Welcome back to another video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe. In this video lecture, we will discuss Russell's writing style and I will tell you some of the key features of Russell's prose style. So without any further ado, let's get started. First of all, I will tell you a brief introduction of Russell and then we will continue towards Russell's writing style. रसल इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर्स ऑफ 20th सेंचुरी। इसके अलावा प्रोफेशन के एतबार से ये मैथमेटिशियन थे, फ़िलासफ़र भी थे और एक हिस्टोरियन भी थे। अब अगर आप इनकी राइटिंग्स को देखें तो इसका जो सब्जेक्ट होता है या टॉपिक कह लें वो काफ़ी फ़िलासफ़िकल या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे अगर हम इनका ऐसे है द हार्म दैट गुड मैन डू, अब एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल होगा कि एक अच्छा आदमी कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन एक काफ़ी फ़िलासफ़िकल स्टेटमेंट है। बट अगर हम इसका ऐसे पढ़ें तो वो बहुत लॉजिकल और इजी लैंग्वेज में है जो कि एक आम आदमी भी आसानी से उसे समझ सकता है। इसके अलावा इन्हें 1950 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर जो है वो दिया गया। अब हम रसल की प्रोज स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ही यूजेस लॉन्ग सेंटेंसेस। अब रसल चूँकि लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करते हैं बट उसकी जो आइडियाज़ हैं, उसकी थॉट्स हैं, दे आर वेल कनेक्टेड, उनमें कोई ब्रेक नहीं होती। देयर इज़ अ कोहेरेंस इन इट, और उसमें वी डोंट सी एनी डलनेस कि अच्छा लॉन्ग सेंटेंस है या वो बोरिंग हो जाती है। नो, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि उसकी जो हर थॉट्स हैं तमाम वो वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उनमें कोई ब्रेक नहीं आती। अगर हम किसी और राइटर की राइटिंग्स को पढ़ें और वो लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करता हो, उसमें बार बार रेपिटिशन हो, तो वो इंसान उसको इन्जॉय नहीं करता रीडिंग को। लेकिन रसल जो है वो लॉन्ग सेंटेंसेस यूज़ करता है बट स्टिल हिज राइटिंग आर वेरी इंटरेस्टिंग। अनदर फीचर ऑफ रसल्स स्टाइल इज़ टर्सनेस। इसकी राइटिंग में हमें टर्सनेस देखने को मिलती है। अब टर्सनेस का क्या मतलब है कि थोड़े अल्फाज में अपनी बात को बयान कर देना, और उसके लिए वो क्या यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स या एपिग्राम्स। और उसके जो प्रोवर्ब्स होते हैं दे आर रिपीटेड विद डीप मीनिंग्स। अब एपिग्राम्स क्या होता है, इट्स अ ब्रीफ या शॉर्ट स्टेटमेंट विच इज़ समटाइम सैटिरिकल, और रसल के ऐसे में हमें सटायर बहुत देखने को मिलता है। ही सैटिराइजेस द इवल कस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज एल्यूसिवनेस। अब एल्यूसिवनेस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का इनडायरेक्ट रेफरेंस, और ये रसल में भी और बेकन में भी हमें देखने को मिलता है। ही यूजेस कोट्स फ्रॉम द बाइबल, शेक्सपियर और फिर रोमन एंड ग्रीक राइटर्स। अब इन कोटेशंस के थ्रू ना सिर्फ वो लॉजिकल आर्गूमेंट्स देते हैं बल्कि ये कोटेशंस उसके राइटिंग स्टाइल को एक स्कॉलरली और फिलोसॉफिकल टच भी देती हैं। नेक्स्ट फीचर ऑफ रसल्स राइटिंग इज दैट ही अवॉइड्स यूज ऑफ मेटाफर्स एंड सिमिलेस। क्योंकि मेटाफर्स और जो सिमिलेस वर्ड है ये आम आदमी के लिए समझना मुश्किल हो जाता है अगर उसको पहले कोई प्रायर नॉलेज ना हो। सो वो इस तरह के कॉम्प्लेक्स वर्ड्स जो है वो अवॉइड करता है और उन्हें सिर्फ वहाँ पे यूज़ करता है जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। जबकि अगर हम बेकन का देखें तो उसमें बहुत बेतहाशा मेटाफर्स यूज़ हुए हैं और एक आम आदमी के लिए उन्हें समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। जबकि रसल जो है वो बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ करता है, लॉजिकल आर्गूमेंट्स देता है जो कि एक आम आदमी भी इजीली समझ सकता है उसकी फ़िलोसफी को। अगला करेक्टरिस्टिक है ल्यूसिडिटी। अब ल्यूसिडिटी मीन्स क्लैरिटी। उसकी राइटिंग में, उसके एसेस में दे आर वेरी सिंपल एंड क्लियर। यानी वो एक कॉम्प्लेक्स इश्यू से स्टार्ट करता है और उसको फिर लॉजिकल आर्गूमेंट्स के थ्रू उसमें क्लैरिटी लेके आता है ताकि रीडर को जो है वो उसे आसानी से समझ सके। अगर रसल के ऐसे की बात करें द हार्म दैट गुड मैन डू, तो अगेन मैंने जैसे कहा पहले कि ये फिलोसफिकल स्टेटमेंट है कि एक अच्छा आदमी कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये एक आम आदमी के लिए समझना मुश्किल है। अगर हम उसकी ऐसे को पढ़ें तो वो लॉजिकल आर्गूमेंट बिल्ड करता है, उनमें एक कनेक्टिविटी है जिसकी वजह से रीडर के लिए पढ़ने में आसानी होती है और उसे समझ भी इजीली आ जाता है। इसके अलावा वो ऑर्नामेंटल वर्ड्स या बहुत फ्लावरी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता बल्कि वो सिंपल वर्ड्स यूज़ करता है, ईजी वर्ड्स यूज़ करता है which makes his essays easy to understand. Then another striking feature of Russell's prose style is unity of thoughts, which is very important कि आपका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न हो। ये ना हो कि पहले आप फर्स्ट आर्गूमेंट स्टार्ट करें, बीच में आप कोई
नेक्स्ट आइडिया स्टार्ट कर देते हैं और दोबारा यू अगेन जंप टू द फर्स्ट आर्गूमेंट। तो इस तरह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। लेकिन रसल जो है ही ब्यूटिफुली मेंटेन्स द कनेक्शन ऑफ थॉट्स। वो एक बेसिक एजम्पशन से या एक बेसिक आइडिया से स्टार्ट होता है और फिर उसमें एक लॉजिकल आर्गूमेंट्स देता है कि जो भी उसका स्टैंड है उसको वो प्रूव कर सके। ही बिल्ड्स एन आर्गूमेंट और उसको कोटेशन से, हिस्टोरिकल रेफरेंसेस से जो है वो सपोर्ट करते हैं एंड देन ही जंप्स टू अनदर आर्गूमेंट। सो जो उसका कंक्लूजन होता है इट्स बेस्ड ऑन लॉजिकल आर्गूमेंट्स। वो सिर्फ उसके अपने व्यूज़ नहीं होते। जिस तरह बेकन का अगर हम देखें तो वो सिर्फ अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहा होता है, लेकिन रसल जो है वो उसे प्रूव करता है। Another distinguished characteristic of Russell's prose style is irony and sarcasm. Now, Russell uses irony to criticize absurd customs and ideas of modern people. हम देखते हैं कि लोग मॉडर्निटी के नाम पे जो है वो बहुत एब्सर्ड बिलीव्स या कस्टम्स को फॉलो करने लग जाते हैं। तो रसल जो है ऐसे लोगों को या ऐसे कस्टम्स को जो है वो क्रिटिसाइज करता है थ्रू हिज सार्किज्म एंड आयरनी। इसके अलावा उसका जो सार्किज्म है इट्स डीपली इंटेलेक्चुअल, क्योंकि वो फिलोसोफर है। तो उसके ह्यूमर में या उसके सार्किज्म में भी हमें एक इंटेलेक्चुअल टच देखने को मिलता है। अब उसके तंज करने का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना नहीं है, बल्कि ही वॉन्ट्स टू रिफॉर्म सच इविल प्रैक्टिसेस विच आर वेरी कॉमन नाउअडेज। देन अनदर करेक्टरिस्टिक इज सीरियसनेस। अब चूंकि रसल फिलोसोफर है तो हम एक्सपेक्ट सीरियसनेस कर सकते हैं। वी डोंट फाइंड एनी ह्यूमर इन हिज राइटिंग्स। और वो बहुत सीरियस इश्यूज़ के बारे में लिखता है, लाइक इम्बैलेंस ऑफ पावर, ह्यूमन राइट्स, फिर मॉरल इश्यूज़ के बारे में बात करता है या ह्यूमन सफरिंग्स के बारे में बात करता है। तो उसके जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, दे आर वेरी सीरियस और वेरी ग्रेव इशू। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत से लोग या बहुत से राइटर सिर्फ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, सिर्फ उन्हीं को एड्रेस करते हैं, लेकिन उसके सोल्यूशंस नहीं बताते। लेकिन रसल क्या है, ना सिर्फ वो प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं बल्कि उनकी सोल्यूशंस के बारे में भी हमें तजावीज़ देता रहता है। So we can say that he was a social reformer and very intellectual thoughts. So it brings us to the end of the video and I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। Thank you very much for watching.